नमस्कार दोस्तों, जिन डेफिनेशंस को आईपीसी के चैप्टर 2 में सेक्शन 6 से लेके 52A तक दिया गया था, अब उन सभी डेफिनेशंस को भारतीय न्याय संहिता के केवल सेक्शन 2 में परिभाषित कर दिया गया है और एक ही साथ क्लब कर दिया गया है, जो कुल 39 डेफिनेशंस हैं। और इनमें कमाल की बात यह है कि इन डेफिनेशंस को इस सेक्शन में अल्फाबेटिकली बड़े आसान तरीके से क्लब कर दिया गया है, जिसको याद करना बड़ा ही आसान बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन के नंबर 1 पॉइंट पे आएगा एक्ट, यानी कि कार्य। चाहे कोई कार्य एक बार किया गया हो या एक ही सीरीज में कई बार किया गया हो, एक्ट कहलाएगा। नंबर 2 पे आता है एनिमल, जानवर। इंसानों को छोड़कर जो भी जीव बच गए उन्हें जानवर कहा जाएगा। फिर वह चाहे पक्षी हो, पशु हो, मछली हो, सभी को इस एक्ट के अनुसार जानवर कहेंगे और यहां एनिमल का मतलब जानवर होगा। नंबर 3 पे आता है काउंटरफिट, जिसका मतलब होता है नकली। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की नकल करके वैसा ही बनाता है जैसा कि वह है, तब उसे नकली कहेंगे। काउंटरफिट के लिए जरूरी नहीं है कि नकल वैसी ही हो, हल्का फुल्का फर्क है तब भी काउंटरफिट ही कहलाएगा, यानी नकली ही कहलाएगा। और जिस व्यक्ति ने ऐसे नकल किया है तो साबित करना भी उसी को पड़ेगा कि उसने नकल किस इरादे से किया है, और वह साबित नहीं कर पाया तो यह माना जाएगा कि उसने नकल जानबूझकर किया है, किसी को धोखा देने के इरादे से किया है। नंबर 4 पे आएगा कोर्ट, न्यायालय। ऐसी कोई जगह जो विधि द्वारा सशक्त है और वहां न्यायालय का काम हो रहा है, या कोई ऐसी जगह जहां जज न्याय का कार्य कर रहा है, वह कोर्ट कहलाएगी। नंबर 5 पे आता है डेथ या मृत्यु। जब तक बता ना दिया गया हो मृत्यु शब्द का मतलब मानव मृत्यु से समझा जाएगा। जैसे गाड़ी के नीचे आकर किसी की मृत्यु हुई है, मतलब मानव की मृत्यु हुई है, इंसान की मृत्यु हुई है। नंबर 6 पे आएगा डिसऑनेस्टी, बेईमानी। जो व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है ताकि किसी की प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सके और किसी को गलत लाभ पहुंचाएगा या गलत नुकसान पहुंचाए, तब यह कहा जाएगा कि उसने बेईमानी की है, डिसऑनेस्टी की है। नंबर 7 पे आएगा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि दस्तावेज। प्रत्येक लिखी हुई वस्तु या छपी हुई वस्तु या चीज या दस्तावेज होगी, चाहे वह नंबर से या अक्षरों से या किसी निशान से या चिन्ह से बनाई गई हो। नंबर 8 पे आएगा फ्रॉडुलेंटली, यानी कि कपटपूर्वक। सच को छुपाकर झूठ बोलना ताकि अन्य किसी व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक हानि या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सके। नंबर 9 पे आएगा जेंडर या लिंग। पुरुषवाचक शब्द जहां इस्तेमाल हुआ है वह हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह लड़की भी हो। इसका मतलब उस लड़की पर भी बराबर होगा, जैसे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, परंतु शब्द पुरुषवाचक है। जैसे हम कहेंगे कि डाकू आए, तो डाकू में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। 10 नंबर पे आएगा गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक बोलते हैं इसे। कोई भी अच्छा कार्य अच्छे नियत से व अच्छे तरीके से, जैसे कि पूरे ध्यान से होश हवास में किया जाता है, तो उसको कहते हैं गुड फेथ में किया गया काम, अच्छा कार्य। नंबर 11 पर आएगा गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। भारत देश के अंदर केवल 2 ही तरह की सरकार मानी जाती हैं। पहली होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। तीसरी यहाँ कोई सरकार नहीं होती। 12 नंबर पे आएगा हार्बर, यानी कि आश्रय। किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए जो कोई ऐसे कपड़े देगा, पैसे देगा, हथियार देगा या अन्य साधन देगा या उसे छुपाने के लिए कोई जगह देगा या तब भरण देगा, तो उसे हार्बर बोला जाएगा। 13 नंबर पे आता है इंजरी, यानी कि नुकसान। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से नुकसान पहुंचाएगा, तब उसे चोट या इंजरी कहेंगे। 14 नंबर पे आएगा इलीगल या अवैध। अगर कोई कार्य करने के लिए विधि द्वारा रोका गया है या
कोई कार्य करने के लिए विधि द्वारा अबाध है और उसको करने की लापरवाही करेगा तब उसे अवैध या इलीगल कहा जाएगा। 15 नंबर पे आएगा जज, जिसे न्यायाधीश भी कहते हैं। प्रत्येक उस व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाएगा जो उसे पद पर न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा हो या जिसको विधि द्वारा न्याय का कार्य करने के लिए बैठाया गया हो। 16 नंबर पे आएगा लाइफ, जिसको जीवन भी कहते हैं। लाइफ यानी जीवन शब्द जहां इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल मानव जीवन के लिए होगा जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यानी कि अलग से न बता दिया जाए कि नहीं तो जीवन का मतलब मानव जीवन से होगा। 17 नंबर पे आएगा लोकल लॉ, यानी कि स्थानीय विधि। स्थानीय विधि जो कानून पूरे देश पर लागू न हो सके, किसी विशेष क्षेत्र पर लागू हो, उसे स्थानीय विधि यानी कि स्थानीय कानून भी कहते हैं। 18 पर आएगा मैन, इसको पुरुष कहेंगे। प्रत्येक पुरुष जाति के इंसान को मैन कहा जाएगा, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, 1 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो, पुरुष ही कहलाएगा। नंबर 19 पे आएगा मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक बीमारी। जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो और सोचने समझने की शक्ति न रखता हो, उसे मानसिक बीमार कहा जाएगा। 20 नंबर पे आएगा मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर वैसे ही माने जाएंगे जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में बताया गया है। 21 में आएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे बाइक, मोबाइल आदि। 22 नंबर पर आएगा नंबर या संख्या। जब तक ये क्लियर ना हो तब तक एक वचन को बहुवचन माना जाएगा, वह बहुवचन को एक वचन माना जाएगा। 28 पर आएगा ओथ या शपथ। कानून द्वारा बताए गए स्थान पर प्रतिज्ञान लेना या लोक सेवक के सामने सबूत के लिए कोई प्रतिज्ञा लेना शपथ कहलाता है। 22 नंबर पर ऑफेंस यानी अपराध आएगा। प्रत्येक वह कार्य अपराध है जिसकी सजा या किसी कानून में बताई गई है, वो अपराध कहलाएगा। 25 नंबर पर आएगा ओमिशन, लापरवाही। कोई ऐसा काम जो विधि द्वारा करने के लिए कोई बाध्य है फिर भी वो उसे नहीं करता, तो यह समझा जाएगा कि उसने लापरवाही की है, ओमिशन किया है, ओमिशन कहेंगे। 26 नंबर पर आएगा पर्सन, यानी कि व्यक्ति। व्यक्ति में समुदाय, कंपनी भी शामिल है, वह लड़के व लड़कियां भी शामिल हैं। 27 पर आएगा पब्लिक, यानी कि जनता। कोई भी भीड़ को हम जनता कह सकते हैं, जनता कहलाएगी। 28 नंबर पर आएगा पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोक सेवक। निम्नलिखित लोक सेवक होंगे: नौसेना, वायुसेना के प्रत्येक कमीशन अधिकारी लोक सेवक होंगे। प्रत्येक न्यायाधीश जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का प्रत्येक ऑफिसर, चाहे वह संपादक हो, रिसीवर हो, आयुक्त हो, ऐसे सभी व्यक्ति, ऑफिसर जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, दस्तावेज बनाना, प्रमाणित करना, शपथ ग्रहण करना, यह सब पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। कोर्ट या लोक सेवक की सहायता करने वाला व्यक्ति या पंचायत पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। प्रत्येक मध्यस्थ व अन्य व्यक्ति जो कोर्ट व अन्य लोक सेवक पदाधिकारियों द्वारा कोई मामला या विषय की रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है, जिनको जैसे संबंध बनाने वाला व्यक्ति, संबंध बांटने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। प्रत्येक वह व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिससे उसके पास किसी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति है, जैसे पुलिस, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगी। प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य अपराध को रोकना है, वह अपराध की जानकारी देना है, अपराधियों को न्याय दिलाना है और जनता को न्याय दिलाना है, जनता की रक्षा करना है, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। प्रत्येक ऐसा अधिकारी जिसके पास सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी लेना व बेचना व रचने व खर्च करने की शक्ति हो, या सरकार की तरफ से कोई कांटेक्ट करे, या सरकार के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला मामलों की जांच करे, या रिपोर्ट तैयार करे, या दस्तावेज बनाए, या प्रमाणित करे, या सरकार के हितों की रक्षा करे, ऐसा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। प्रत्येक वह अधिकारी जो गांव, नगर, जिले के विकास के लिए संपत्ति ले, उसको लगाए, उसकी फीस या टैक्स ले, या गांव, नगर, जिले के व्यक्तियों के लिए कोई दस्तावेज बनाए या प्रमाणित करे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जो
चुनाव की लिस्ट बनाए, जो प्रकाशित करे ऐसी लिस्ट को, जो उसमें संशोधन करे, चुनाव करे, जिसको चुनाव कराने का अधिकार रखता हो, वह पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा में हो या सरकार से कोई फीस या कमीशन ले रहा हो या केंद्र सरकार अधिनियमों के द्वारा उसके तहत स्थापित नियमों या खंड में वेतन या कमीशन लेता है, पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। नंबर 29 पे आता है रीजन टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने का कारण। तो 29 नंबर को देखते हैं। विश्वास करने का कारण, अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास करने का प्रामाणिक कारण है तब उसे विश्वास करने का कारण कहा जाएगा। जैसे कि व्यक्ति के पास पैसा बनाने की कोई मशीन है तो यह भी विश्वास करा जाएगा कि इसने पैसे भी बनाए होंगे। नंबर 30 पर आता है स्पेशल लॉ, यानी कि विशेष कानून। विशेष विषय पर लागू होने वाला कानून विशेष लॉ या स्पेशल लॉ कहलाता है, जैसे एनडीएमसी एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट इत्यादि। नंबर 31 पर आएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान सुरक्षा। मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार बनाया गया हो, विस्तारित किया गया या स्थानांतरित किया गया या प्रतिपादित किया गया या जारी किया गया हो, जहां कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अंतर्गत आता है। नंबर 32 पे आएगा वेसल, जिसको हम जलयान भी कहते हैं। जलयान उसे प्रत्येक यान को कहा जाएगा जो पानी में चलता है या पानी, समुद्र, नहर द्वारा मानव की संपत्ति को लाने और ले जाने का काम करता है, जलयान कहलाया जाएगा, वेसल कहलाया जाएगा। 33 नंबर पे आया है वायलेंटली, जिसको हम जानबूझकर भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को जानबूझकर खुद की इच्छा से, इरादे से करता है और उस कार्य को का परिणाम को जानता है, तब उससे स्वेच्छा से या वॉलंटरली कहेंगे। 34 पर आएगा विल या वसीयत। कोई भी व्यक्ति विल करने पर अगर अपनी संपत्ति का मालिकाना हक अपने मरने के बाद किसी और को देना चाहता है तो ऐसे दस्तावेज को, जिसमें संपत्ति को किस किस को और किस किस को कितनी कितनी देनी है बताता है, ऐसे दस्तावेज को हम वसीयत या विल कहते हैं। नंबर 35 पे आता है वुमेन, यानी कि नारी। प्रत्येक मानव नारी है, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, उसे नारी कहा जाएगा, चाहे उसकी उम्र 1 दिन की हो या 100 दिन की हो या 60 दिन की हो, नारी कहलाएगी। 36 पे आता है रॉन्गफुल गेन, यानी कि सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ वह लाभ होता है जो गैर कानूनी तरीके से संपत्ति से प्राप्त हो, उसे प्राप्त करने वाला वैध व्यक्ति नहीं होता, उसे। 37 नंबर पर आएगा रॉन्गफुल लॉस, सदोष हानि कहते हैं इसे। सदोष हानि वह है जो गैर कानूनी तरीके से हानि होती है और हानि सहन करने वाला व्यक्ति वैध व्यक्ति होता है। 38 पर आता है गेनी रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना। जब कोई गलत तरीके से अभिलाभ प्राप्त करता है और उसे अभिलाभ प्राप्त करना या उस वजह से हानि उठाता है तो सदोष हानि उठाना कहते हैं। 29 पे आएगा अदर डेफिनेशन, ऐसी परिभाषा या शब्द जिसका जिक्र भारतीय न्याय संहिता 2023 में कहीं भी नहीं किया गया है। आईटी एक्ट 2000 बीएनएस 2023 में उसकी परिभाषा बताई गई है, उसे बीएनएस 2023 में इसका मतलब वही होगा जो 39 में बताया गया है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 शुरू करते हैं। नमस्कार।